स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक नया चैप्टर है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, जब भी सेम नंबर ऑफ थिंग्स ऐड करते रहते हैं बार बार अपने पास, दैट इज़ आर मल्टीप्लिकेशन। एंड जब भी आप इसका रिवर्स करते हैं, मतलब सेम नंबर बार बार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज़ आर डिवीजन। ठीक है, तो ये रिपीटेड एडिशन और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का ही कॉन्सेप्ट होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन इज एन ईजियर फॉर्म ऑफ रिपीटेड एडिशन। अब वो कैसे ईजियर है, अब देखिए आपको क्या करना है, 3 को 3 टाइम्स ऐड करना है, तो आपके पास आंसर क्या करना है, या फिर 3 to 3 कर दीजिए, जब भी आपके पास आ जाएगा ना। ये तो 3 बार आ रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम्स होता तो फिर तो रिपीट एडिशन क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मान लो 10 टाइम्स आपको करना है, तो 3 into 10 कितना होगा, 30। 3 + 3 + 3 10 टाइम्स लिखो, फिर उसके बाद 30 आएगा, तो कौन सा बढ़िया है, मल्टीप्लिकेशन पार्ट। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास 7 बनाना, हाँ आई थिंक ये मैंगोज लग रहे हैं मुझे, पता नहीं क्या है, जो भी है। ठीक है, ये 7 फ्रूट्स हैं, यहाँ पर भी 7 तो ऐड करेंगे तो 21, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो 3 टाइम्स मैं बोल रहा हूँ, ये आता है हमारे टेबल से। चलिए अब यहाँ पर आता है मल्टीप्लीकेशन पर। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास क्या होता है, एक नंबर होता है, इस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो होता है मल्टीप्लिकेंट। जिस नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो होता है मल्टीप्लायर, लास्ट में जो आंसर आता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट। तो जिस नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज मल्टीप्लिकेंट, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज आर मल्टीप्लायर, एंड जो आंसर आएगा दैट इज आर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें नंबर्स गिवन है, देन उनका यहाँ पे प्रोडक्ट भी गिवन है, देन हमें आंसर लिखना है। तो देखिए हमारे पास कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है 4, तो 6 4 आर 24। क्लियर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 8 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, तो या तो आप इनको ऐड करो या मल्टीप्लाई करो, तो 8 4 ज़ा 32। अभी जो मैं कर रहा हूँ 8 4 ज़ा 3 ज़ा, ये टेबल्स होती हैं जो आप लोगों को याद करने के लिए मिलेगी फ्यूचर में, बट अभी के लिए आप लोगों को क्या करना है, ऐड करके यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, ओके। तो अब आगे हमारे पास यहाँ पर नंबर लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जिस नंबर के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × 3 मीन्स 3 जम्स ऑफ 2। अब 2 × 3 है तो उसको मतलब हमें 2 की कितनी जम करनी है, 3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 × 5 है तो 2 की कितनी जम करनी है, 5। तो हमें इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में एक नंबर लाइन है। अब एक बार इसको देख लेते हैं, 4 × 3 है तो 4 की जम कितनी करनी है, 3 टाइम्स 1 2 3, तो ये हो गई 3 टाइम्स। तो हम कहाँ पर जाके रुके, 12 पर, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास आ गई है अब नंबर लाइन, तो चलिए करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं दिस पार्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 की जंप 3 की जंप लेने 6 टाइम्स। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से 1 3, देन 6, देन 9, देन 12, देन 15 एंड देन 18। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 18। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लिख देंगे 18। क्लियर। चलिए उसके बाद एक पार्ट और देख लेते हैं यहाँ पर, दिस वन, 5 × 3 टाइम्स। तो हमने यहाँ से 0 पर कहाँ जाना है, 5 पर जाना है, 1 देन 2 एंड देन 3। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 15। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15। तो हमें हमेशा क्या 5 5 याद है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस टाइप से। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो देखिए जिन टेबल की मैं बात कर रहा था वो ये है जो आपको याद करनी है। अब देखो इनकी जो सबसे खास बात ये है कि अगर आप इनको याद करोगे तो आप इजीली याद कर सकते हैं, लेकिन भूल भी उतनी जल्दी जाओगे अगर रिवाइज नहीं करोगे तो। ठीक है, अब देखिए 2 3 4 का है, 5 6 जितने भी हैं सब आपको याद करने हैं, जस्ट लाइक 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सारी टेबल्स याद करनी है। ठीक है, यहाँ पर 6 तक है, दिस इज 10। ओके, तो ये हो गया हमारा टेबल का पार्ट। अब आप लोगों को टेबल्स याद करनी है, देन यहाँ पर इनके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, जस्ट लाइक मैं यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेता हूँ, दिस वन, 9 6 ज़ा, गैस करो कितना होगा, 54। चलिए एक और करते हैं यहाँ पर, हाँ 5 × 8 करेंगे कितना होगा, जल्दी गैस करो, 5 8 ज़ा 4। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर टेबल 10 के बाद को सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। ओके,
तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है वैसे तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आप 3 इंटू 4 करेंगे 4 इंटू 3 करें, आपका आंसर हमेशा सेम ही आना है। जैसे यहाँ पे 3 इंटू 6 है तो यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 3, 6 3 ज़ार कितना होता है 18। क्लियर। अब देखिए हमें 6 इंटू 5 है तो 5 इंटू यहाँ पर क्या होगा 6 एंड 6 5 ज़ार कितना होता है। उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। तो जीरो का यहाँ पर मतलब क्या है कि आप किसी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर में से क्या आएगा जीरो। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर चाहे 1 लाख 2 लाख 50 लाख करोड़ मिलियंस बिलियंस। अब देखिए 1 इंटू जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 नहीं 0। 3 इंटू जीरो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। आप किसी भी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। अब एक क्या हमारे पास मल्टीप्लीकेशन बाय 1, अगर आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, दैट इज इट सेज द नंबर। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास दैट इज 7 इंटू 1 दैट इज 7। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 10 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको यहाँ पे क्या करने हैं नंबर्स करने हैं। चलिए तो यहाँ पर आए यहाँ पर डिवीजन पार्ट। अब देखिए डिवीजन में हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, हाँ कि हम चीज़ों को क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर इनके पास चॉकलेट्स हैं तो ये एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी चीज़ आ रही है तो वो क्या होगा हमारा एडिशन पार्ट होगा, और कोई चीज़ जा रही है तो वो उसे हम क्या बोलेंगे सब्ट्रैक्शन पार्ट। तो डिवीजन में क्या होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है कि अब सेम नंबर बार बार क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे चलता है। अब देखिए हमें इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है एंड वो भी इक्वल। ठीक है, लाइन ड्रॉ करके। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर डिवाइड इनटू 3 इक्वल ग्रुप्स। तो 3 इक्वल ग्रुप्स में करना है तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम यहाँ पे 3 3 का ग्रुप बना दें 1 2 3, तो 3 3 के क्या बन गया यहाँ पे ग्रुप्स बन गए, तो ये हो गया डिवीजन पार्ट। ठीक है, तो हमने क्या करा 9 थे उनको 3 में डिवाइड करा तो हर एक ग्रुप में कितने आ गए 3। ठीक है, तो चलिए बाकी ये पार्ट्स आप लोगों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए यहाँ पे डिवीजन की बात करी गई तो यहाँ पे देख लेते हैं डिवीजन इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। तो हमारे पास एक बार के ऊपर नीचे डॉट्स होती हैं तो उसका हम क्या मानते हैं डिवीजन। अब देखिए यहाँ पे क्या है द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड, द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड डिवाइजर एंड द नंबर विच वी ऑब्टेन आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड कोशेट। अगर मान लीजिए मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा डिविडेंड, अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा डिवाइज़र। ठीक है, अगर मेरे पास आंसर क्या है 5 2 से 10 तो ये 5 जो है मेरा क्या हो जाएगा कोशेट। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, दिस इज आर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन पार्ट जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले करी थी। सपोज वी हैव टोटल हाउ मेनी कैरेट्स आर देयर आर 12 कैरेट्स। अब हमने यहाँ पर देखा कि हमने एक बनी आया उसने 3 कैरेट्स खा ली, तो 3 कैरेट्स खाने के बाद हमारे पास कितनी बची 9। देन वो फिर से अगेन दोबारा आया उसने कितनी खा ली 3 कैरेट्स और खा ली, तो हमारे पास कितनी बची 6। तो फिर वो दोबारा आया उसने फिर हमारी कितनी कैरेट्स खा ली 3 खा ली, तो हमारे पे कितनी बची 3। देन वो अगेन आया तो हमारे पास 3 कैरेट्स ही बची थी और 3 की 3 ही खा गया, तो हम पे कितनी बची 0। तो कितनी बार में अपनी वो कैरेट्स को फिनिश कर पाया। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि 4 टाइम्स में उसने आके 5 कैरेट्स फिनिश कर दी। इसका मतलब क्या 12 डिवाइड बाई 3 इज़ 4। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर एक कैरेट आता है सॉरी एक रैबिट आता है एंड हमारे पास 12 कैरेट्स हैं तो हर बार वो जब आता है तो 3 कैरेट्स लेकर जाता है, तो कितने बार में उसको सारी कैरेट्स ले जानी पड़ेंगी, दैट इज़ 4 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास देखिए फ्रूट्स हैं, यहाँ पे डिवीजन बोला है, तब भी डिवीजन बोला है तो हम देखेंगे 10 डिवाइड बाई 2। तो 2 से हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम्स जाएगा ये, दिस विल गो 5 टाइम्स। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलता है, यहाँ पर आगे 6 डिवाइड बाई 2, तो हम क्या करेंगे तो कितने टाइम्स हो गए 3 टाइम्स। 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आना चाहिए, या फिर 6 डिवाइड बाई 2 इज 3। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर और कुछ है। ओके, डिवीजन फैक्ट पर आ जाते हैं। If you can see when we multiply 5 into 2, 5 by 2 the result is 10, and when we divide the 10 by 2 the result is 5, तो we divide 10 by 5 the result is 2। तो हम यहाँ पर बोला गया है कि देखिए
अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 3 ज़ार 18, अगर 18 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैं 18 को 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों नंबर्स को मिला के तो क्या बन रहा है 18 बन रहा है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो चलिए एक पार्ट और करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 14 एंड 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 7 ले लेते हैं, तो 7 2 क्या होगा 14। अगर 14 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7, एंड 14 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन बाय 1। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा itself द सेम नंबर, ठीक है। जस्ट लाइक 7 डिवाइड बाय 1 वी आर हैविंग 7, 9 डिवाइड बाय 1 वी आर हैविंग 9। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। डिवीजन बाय द सेम नंबर, अगर हम सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। जैसे यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 10 करें तो भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। क्लियर। चलिए तो ये हो गया हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़। आगे चलते हैं। ओके, दिस इज़ आवर लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमें कोई भी डिवाइड करना होता है तो हमें साइन बनाना पड़ता है लाइक दिस, और जिस नंबर को हम डिवाइड करना चाहते हैं उसको हम कहाँ लिखेंगे डिविडेंड में, जिस नंबर से डिवाइड करेंगे हम उसको हम कहाँ लिखेंगे डिवाइजर में। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये हो गया हमारा सारा, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर डिवाइड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास दिस 45 डिवाइड बाय 9। अब आपको क्या करना है कि 9 की एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जो 45 आ जाए। तो देखिए अगर आपको 9 का टेबल याद होगा तो आपको बोलेगा 9 5 ज़ा 45, एंड यहाँ पे क्या बचेगा कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना आ गया हमारे पास, दिस वन, दिस इज 5। क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ अभी वाला पार्ट देख लेते हैं। 7 की मल्टीप्लाई करें 49 आ जाए। बोलो सर 7 से 7 7 क्या होते हैं 49, एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा 0। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा 7। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो आई होप आपको ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोग अगर यहाँ प्रैक्टिस करनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ऑल द बेस्ट।